हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंजीनियरिंग विद आंचल में आप सबका स्वागत है। आज हम बिना देरी किए वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग सीखेंगे। व्हाट इज़ वेरिएबल फर्स्ट टॉपिक है, देखते हैं व्हाट इज़ वेरिएबल क्या है। अ वेरिएबल इज नेम, स्टोरेज, लोकेशन इन अ प्रोग्राम दैट होल्ड्स अ वैल्यू विच कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब वेरिएबल का मतलब क्या होगा? वेरिएबल एक स्टोरेज लोकेशन, जो वेरिएबल प्रोग्रामिंग में मेमोरी लोकेशंस को रिप्रेजेंट करता है, उसे कहते हैं वेरिएबल। जैसे कि अगर हम किसी बॉक्स में अगर कोई चीज़ डालते हैं तो वो क्या हो रही है? स्टोर हो रही है, स्टोर वैल्यू हो रही है, तो उसे कहेंगे हम वेरिएबल। समझे? अब इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो। अ वेरिएबल इज़ अ नेम, लोकेशन इन मेमोरी। मैंने अभी बताया है कि मतलब वेरिएबल एक नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी होता है, और फिर उसके बाद में इट स्टोर डाटा टेम्पररी। वेरिएबल क्या करता है? डाटा को टेम्पररी स्टोर करता है। थिंक ऑफ इट एज अ कंटेनर और बॉक्स टू होल्ड वैल्यू। मैंने आपको एक ही लाइन में सबसे स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक बॉक्स में हम कुछ डालते हैं, वो चीज़ डालते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल मैं ये पेन इधर आप इमेजिन कर लीजिए कि ये बॉक्स है और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है? वैल्यू स्टोर हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे? हम वेरिएबल कहेंगे। अब देखते हैं वाई आर वेरिएबल इम्पोर्टेंस। वेरिएबल क्यों इम्पोर्टेंस होते हैं? मेक कोड फ्लेक्सिबल एंड रीडेबल। कोड फ्लेक्सिबल बनाता है और रीडेबल बनाता है, इसीलिए वेरिएबल इम्पोर्टेंट होते हैं। और अलो डाटा मैनिपुलेशन, हेल्प इन मेमोरी मैनेजमेंट, फैसिलिटी, रीयूजेबिलिटी। हमें मेमोरी मैनेजमेंट में हेल्प करता है, डाटा मैनिपुलेशन में हेल्प करता है, इसीलिए वेरिएबल इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, रन फॉर नेम वेरिएबल। अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या है? मस्ट बीन विथ अ लेटर A to Z और कैपिटल A to Z और स्मॉल a to Z और एन अंडरस्कोर। जब हम नेमिंग वेरिएबल लेते हैं तो हमें अंडरस्कोर में लिखना होता है, ओके। और सेकेंड क्या है? कैन कंटेन लेटर, कॉमा, डिजिट्स, कॉमा एंड अंडरस्कोर। मतलब हमें लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर में करना होता है वेरिएबल्स। और उसके बाद में क्या है? केस सेंसिटिविटी। उसके बाद में कैन नॉट यूज सी रिजर्व्ड कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स हम रिजर्व्ड होते हैं, हम रिजर्व्ड कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है? सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या आएगा? डाटा टाइप्स, नेम वेरिएबल। अभी एग्जांपल में हम देख रहे हैं इंट एज, फ्लोट परसेंटेज, कैरेक्टर ग्रेड। अभी इंट मतलब इंटेजर, फ्लोट परसेंटेज एज है, और 4 मतलब कैरेक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद में है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन सी। सी के कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं वेरिएबल्स के? सी में वेरिएबल्स के कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या करता है? डिक्लेयर इनसाइड्स अ फंक्शन ब्लॉक्स। उसके बाद में सेकेंड वन इज ग्लोबल वेरिएबल। वो क्या करता है? डिक्लेयर आउटसाइड ऑल फंक्शंस। और थर्ड क्या है? स्टैटिस्टिक वेरिएबल। स्टैटिस्टिक वेरिएबल क्या करता है? रिटेन इट वैल्यू अक्रॉस फंक्शंस कॉल। और उसके बाद में क्या करता है? ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर लोकल वेरिएबल। जो लोकल वेरिएबल रहता है तो वो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज रहता है। और उसके बाद में लास्ट वन इज इंटरनल वेरिएबल। इंटरनल वेरिएबल मतलब डिक्लेयर विथ इंटरनल, जो अंदरूनी वेरिएबल होते हैं वो डिक्लेयर करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट इज डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप्स क्या है? अ डाटा टाइप इज अ क्लासिफिकेशन दैट स्पेसिस विच टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल्स कैन होल्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी। अब देखो डाटा टाइप्स क्या है। देखो सी में हर वेरिएबल का डाटा टाइप्स होता है। डाटा टाइप्स ये बताता है जैसे नंबर, डेसिमल, लेटर्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी देखते हैं वाई आर डाटा टाइप्स इम्पोर्टेंस। हेल्प अलोकेशन मेमोरी। वो क्या करता है? मेमोरी इफिशिएंसी को हेल्प्स करता है। और उसके बाद में
सेफ्टी इंश्योर करता है और डिफाइन द ऑपरेशन पॉसिबल ऑन डाटा। डाटा जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो डिफाइंस करता है पॉसिबल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स इन सी। फर्स्ट वन 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी बेसिक डाटा टाइप्स, सेकेंड वन इज डिराइव्ड डाटा टाइप्स, थर्ड वन इज इनुमरेशन डाटा टाइप्स एंड फोर्थ वन इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। ये 4 डाटा टाइप्स है मेनली। उसके बाद में देखो ये टेबल है डाटा टाइप्स ओवरव्यू। अभी डाटा टाइप्स मैंने बताया था तब पहले ही, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल। अभी इधर देखते हैं साइज। इंट की साइज़ क्या है 4b। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं इंट एज इक्वल्स टू 21 और फ्लोट इसमें लिखेंगे हम फ्लोट PI इक्वल्स टू 3 डेसिमल। ये पॉइंट क्या है, डेसिमल है, 3 डेसिमल 14। उसके बाद में कैरेक्टर ग्रेड देखेंगे इक्वल्स टू, कैरेक्टर में क्या लिया है हमने, A लिया है और डबल D में क्या लिखा है इक्वल्स टू 19.99 लिखा है। यहाँ तक समझा, ये एक टेबल है। उसके बाद में देखते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होगा, वेरिएबल आर स्टोर्ड इन रैम। वेरिएबल्स कहाँ स्टोर होते हैं, रैम में होते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म है। उसके बाद में ईच डाटा टाइप्स ऑक्यूपाई अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। हर डाटा टाइप्स का डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है। और एग्जांपल के लिए इंट x इक्वल्स टू 5। यहाँ तक आपको समझ में आया। आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आपको ये वीडियो मोर यूज़फुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Keep learning, happy learning. Till then, keep learning.